हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि दादिसा यहाँ पर रोहित को कितना प्यार करती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि दादिसा को लगता है ये कि रोहित पोद्दार परिवार के असली वारिस है। दादिसा असल में इस बात से वाकिफ नहीं है कि पिछले 30 सालों से विद्या एक ऐसे राज को सभी से छिपा रही है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोद्दार परिवार का असली वारिस का सच आ सकता है सभी के सामने। संजय बंसल जहां अरमान अभीरा को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां संजय बंसल ये चाहते हैं कि अरमान और अभीरा की शादी हो जाए, उनका मिलन हो जाए, तो कहीं ना कहीं संजय बंसल भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि कहीं ना कहीं वो पोद्दार परिवार के वारिस को ही मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो 30 साल पुराना राज जिसे कि विद्या सभी से छिपा रही है? जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि पिछले 30 सालों से विद्या माधव पोद्दार और माधव पोद्दार एक ऐसे राज को सभी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि फाइनली आने वाला है अब सच पूरे पोद्दार परिवार के सामने, और इस सच्चाई को जानकर उड़ने वाले हैं सभी के होश। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए संजय बंसल की, तो संजय बंसल यही चाहते हैं कि अरमान और अभीरा एक हो जाए, दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दादिसा तो अरमान अभीरा के रिश्ते को अपनाने से रही, और ऐसे में यहाँ पर दादिसा अरमान को खुद से काफी दूर कर देंगी, जिसके बाद कि अभीरा अरमान को अपने साथ ले जाएगी, ऐसा संजय बंसल का कहना होता है। लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं होते हैं कि जहां वो चाहते हैं कि अरमान अभीरा का रिश्ता यहाँ पर पक्का हो जाए, तो वहीं असल में वो पोद्दार परिवार के असली वारिस के बारे में ही ये सोचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए रोहित की, तो रोहित माधव के नाजायज बेटे के तौर पर नजर आने वाला है, ऐसा खुद ब खुद रोहित पोद्दार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में जल्द ही सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर आने वाला है विद्या और माधव का 30 साल पुराना ये सच सभी के सामने, जिसकी वजह से यहाँ पर दादिसा के सामने हो जाएगा इस बात का खुलासा कि जहाँ बचपन से दादिसा रोहित को पोद्दार परिवार का वारिस समझती आ रही है, तो दादिसा के सामने होगा इस बात का खुलासा कि आखिरकार कौन है पोद्दार परिवार का असली वारिस, रोहित या फिर अरमान। क्योंकि यहाँ पर 30 साल पहले रोहित और अरमान की गई थी अदला बदली, और ये एक मास्टर प्लान था विद्या का, जहाँ पर कि विद्या को शुरू से ही ये पता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कावेरी पोद्दार पार्शियलिटी जरूर करेंगी, इसीलिए कावेरी ने यहाँ पर रोहित को जायज बेटा बनाकर घर में लाया, तो वहीं अरमान को नाजायज बेटा बनाकर रखा। लेकिन असल में यहाँ पर रोहित माधव का नाजायज बेटा है और अरमान पोद्दार परिवार का जायज वारिस है।
वाला ऐसे में यहाँ पर जब इस राज पर से पर्दा उठता है तो कहीं ना कहीं दादिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दादिसा को इस बात का यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विद्या भी किसी ऐसे राज को दादिसा से छिपा सकती है जिसका कि दादिसा को अंदाजा तक नहीं लगेगा। वो भी एक वकीलों के घर में 30 साल से एक ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे कि यहाँ पर कोई भी अब तक नहीं खोल पाया। वेल ऐसे में शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारी कहानियां, कई सारे ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर एक नए सिरे के साथ शुरू होती है। हालांकि यहाँ पर दादिसा, माधव, विद्या इन तीनों के बीच की नाराजगी कुछ समय तक के लिए देखने को तो मिलती है, लेकिन वो नाराजगी कुछ समय बाद यहाँ पर बदल जाती है प्यार में, क्योंकि यहाँ पर दादिसा अरमान और अभीरा के रिश्ते को भी अपना आशीर्वाद देती है, उनकी शादी भी करवाते हुए नजर आती है और यहाँ पर अरमान को जायज होने का सारा हक देती है। जहां पोदार फर्म से अरमान का केबिन, अरमान के आधे से ज्यादा केसेस दादिसा ने छीनकर रोहित को दे दिए, तो वहीं वो सब कुछ दादिसा अरमान को वापस लौटाते हुए नजर आती है। लेकिन अरमान भी यहाँ पर दादिसा के सामने ये शर्त रखते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर दादिसा अगर बराबर का करेंगे प्यार रोहित को, तो यहाँ पर अरमान जरूर आएंगे पोदार हाउस में भी और पोदार फर्म में भी। लेकिन अगर करेंगी दादिसा बचपन की तरह पार्शियलिटी, तो यहाँ पर अरमान ना तो पोदार हाउस में अपना हक लेने आएंगे और ना ही पोदार फर्म में। वाला ऐसे में यहाँ पर ना चाहकर भी दादिसा को अरमान की ये शर्त माननी तो पड़ती है। क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाला एपिसोड में, असल में देखना जानना रहेगा वो बेहद दिलचस्प। इस शो को लेकर क्या है आप सबकी राय, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में पिछले 30 सालों से विद्या जिस राज को छिपाते हुए नजर आ रही है उसकी सच्चाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधव को पता है। असल में माधव और विद्या पिछले 30 सालों से इस सच्चाई को किसी को भी बताते हुए नजर नहीं आए। यहाँ पर जहाँ विद्या मनीषा को अपनी छोटी बहन के तौर पर शुरू से ट्रीट करते हुए नजर आ रही है, तो मनीषा भी इस बात से वाकिफ नहीं थी। और असल में वो बात ये है कि अरमान पोद्दार है, पोद्दार परिवार के असली वारिस। पिछले 30 साल में यहाँ पर अरमान और रोहित को उनकी जगह से रिप्लेस कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर माधव का जो नाजायज बेटा है वो अरमान नहीं बल्कि रोहित है। अब ऐसे में इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होगा, देखना जानना रहेगा वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।